नमस्कार। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के एक दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं। जी हमारे पास एक कानूनी मामला है जो एक अहम सवाल उठाता है। हाँ, मतलब अगर कोई गवाह है हाँ, और उसकी गवाही चल रही है। और वो पूरी होने से पहले ही मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या उसकी वो अधूरी गवाही अदालत में मायने रखेगी? हाँ, ये एक वाकई मुश्किल सवाल है। देखिए, ये जो धारा 33 है ना, ये खास तौर पे ऐसी ही स्थितियों के लिए है। अच्छा। हाँ, जब कोई गवाह पहले बयान दे चुका हो किसी न्यायिक कार्यवाही में, लेकिन अब वो दोबारा नहीं आ सकता। जैसे कि मृत्यु हो गई। हाँ, मृत्यु हो गई या वो मिल नहीं रहा या बीमार है, मतलब कई कारण हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि उसकी पुरानी गवाही को बाद में कब इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, और खासकर तब जब वो गवाही ही अधूरी रह गई हो। हाँ, यही तो। सोचिए, अदालत में कोई अहम गवाही दे रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ मतलब मुख्य परीक्षा वो हो गई, जी और फिर जिरा मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुई। ये तो बहुत जरूरी होती है ना, सच परखने के लिए। बिल्कुल, विश्वसनीयता जांचने के लिए ये अहम हिस्सा है। हाँ, तो जिरा चल रही है लेकिन पूरी नहीं हुई और गवाह का देहांत हो गया। तो क्या वो सारी बातें जो उसने कही वो बेकार हो गई, पानी में गई? आइए इसी पहेली को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, तो जो स्रोत हमारे पास है उसमें गवाह सी का मामला है। अच्छा, सी नाम का गवाह। हाँ, तो उनकी मुख्य परीक्षा पूरी हो गई थी और जिरा भी शुरू हो गई थी, काफी हद तक हो भी गई थी। लेकिन पूरी नहीं। पूरी नहीं हो पाई। शायद अदालत का समय खत्म हो गया हो या कोई और वजह रही हो, और इसके बाद गवाह सी की मृत्यु हो गई। ओह, तो फिर मुख्य मुद्दा यही बना कि भाई जिरा तो पूरी हुई नहीं, तो क्या ये अधूरी गवाही प्रासंगिक मानी जाएगी, रेलेवेंट होगी? और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने माना कि हाँ, ये गवाही प्रासंगिक है। सच में अधूरी होने के बावजूद? हाँ, ये शिवचरण बनाम श्रीमती पूनीबाई का मामला था, 2023 का राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। अच्छा। कोर्ट का तर्क ये था कि देखिए, मुख्य परीक्षा तो हो ही चुकी थी और जिरह का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा, मतलब काफी हद तक जिरह हो चुकी थी। तो अदालत ने ये पाया कि गवाह की पर्याप्त रूप से और सारभूत रूप से जांच हो चुकी थी। पर्याप्त और सारभूत, ये शब्द अहम है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इसलिए कि वो पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई, सबूत को किनारे नहीं कर दिया गया। क्या अदालत ने ये बताया कि ये पर्याप्त कितना होता है? कोई पैमाना है इसका? देखिए, सीधे तौर पर कोई परिभाषा तो नहीं दी है, लेकिन अदालत ने हालात पर गौर किया। अच्छा। गवाह की मौत हो गई, ये तो उनके बस में नहीं था, और अब उनको दोबारा बुलाकर जिरह करना तो नामुमकिन था। हाँ, ये तो है। तो अदालत ने एक तरह से, क्या कहते हैं, संतुलन बनाया। प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, ये एक बात है, लेकिन न्याय की असल जरूरत क्या है, ये दूसरी बात है। सही। तो ये माना गया कि जितनी जांच हो चुकी थी वो उस गवाही के वजन को समझने के लिए काफी थी। तो अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये कानून का लचीलापन दिखाता है ना? बिल्कुल। कि कानून सिर्फ लकीर का फकीर नहीं हो सकता, उसे असल जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो हालात हैं, उनको भी देखना पड़ता है। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था कैसे ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं से निपटती है। मतलब जब कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, जैसे गवाह की मौत, तो कानून को सिर्फ ये नहीं देखना कि प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं, उसे गवाही के सार को, मतलब उसके सब्सटेंस को और उसकी विश्वसनीयता को आंकना होता है। भले ही प्रक्रिया में कुछ कमी रह गई हो। हाँ, भले ही प्रक्रिया अधूरी हो। ये सिर्फ नियमों की खानापूर्ति का मामला नहीं है। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? मतलब मोटा मोटा क्या समझें? निचोड़ यही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत अगर गवाह की मौत हो जाए और जिरा अधूरी रह जाए तो भी उसकी गवाही प्रासंगिक हो सकती है। लेकिन शर्तें हैं। हाँ, शर्तें ये कि मुख्य परीक्षा पूरी हो और जिरह का पर्याप्त या सारभूत हिस्सा हो चुका हो, और आगे की जिरह संभव ना हो, जैसे मौत के कारण। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि न्याय जो है वो बहुत कठोर नियमों से ही नहीं बंधा है, उसमें जरूरत के हिसाब से ढलने की गुंजाइश है। सही है। हाँ, लेकिन इससे एक बहुत अहम सवाल जरूर उठता है। क्या? ये कि पर्याप्त या सारभूत जिरह की सीमा क्या है? ये कौन तय करेगा और कैसे तय करेगा कि भाई इतनी जिरह काफी थी? हाँ, ये मुश्किल सवाल है। और सोचिए, क्या होता अगर जिरह का जो हिस्सा बाकी था
उसमें कोई ऐसी बात सामने आने वाली थी जिससे केस का रुख ही पलट जाता? ओहो, हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कानून की व्याख्या कैसे हो, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार कैसे सुनिश्चित हो और ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में न्याय का जो नाजुक संतुलन है वो कैसे साधा जाए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।